हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। आज हमारे साथ है सलोनी बंसल, को फाउंडर ऑफ डेप्थ ऑफ एमएल। और हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे कि गेट डीए के लिए डेप्थ ऑफ एमएल है। तो जनरली हम लोग गेट डीए पे ही बात करेंगे और स्टूडेंट्स को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और सलोनी ने आईएससी से एमटेक किया है और आईटी इंडस्ट्री में एज अ डेटा साइंटिस्ट काम भी किया है। तो अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये इंटरव्यू आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वेलकम सलोनी, वेलकम टू गेट एंड टेक। Thank you, Lakshman. Thanks a lot for inviting me. थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए व्यूअर्स को। बिल्कुल। तो एज तुमने बोला, मैंने और देवल ने को फाउंड किया था डेप्थ ऑफ एमएल लास्ट ईयर इन मार्च टू टीच गेट डीए। गेट डीए नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है गेट की तरफ से फॉर हम्म। डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिफोर दैट मेरा 4.5 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। और मैं इन्फ्रेंस एआई, एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है, उसके साथ आई वॉज वर्किंग एज लीड डेटा साइंटिस्ट। हम्म। And before that, I completed my master's from ISC Bangalore in 2019. हम्म। And उससे पहले I graduated in with BTech degree in computer science from Miranda House, Delhi University. जी तो हाँ। I know what question is coming next कि मिरांडा हाउस में भी बीटेक होता है क्या? हाँ हाँ हाँ। So let me clarify on that. So, हम्म। I joined BTech और मिरांडा हाउस इन 2013। उस टाइम पे हम्म। दे हैड रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, लाइक दैट ईयर ओनली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि जितने भी कंप्यूटर साइंस वाले प्रोग्राम्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक वाले बीएससी प्रोग्राम्स हैं, उसका वो कोर्स चेंज करके दे विल मेक इट बीटेक। हम्म। तो वी ज्वाइन फॉर बीटेक, बट नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट चेंज्ड। तो दिल्ली हम्म। यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। तो हाँ। जो भी प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया था उन्होंने वो सब रोल बैक कर दिया। नाउ यू कैन कन्वर्ट द बीएससी बीए प्रोग्राम्स जो भी है उनको आप 4 ईयर से 3 ईयर कर सकते हो, बट आप बीटेक को 3 ईयर नहीं रिड्यूस कर सकते। तो हम्म। दे हैड टू, मतलब उनको हमारा प्रोग्राम रखना पड़ा। तो वी आर दी ओनली बीटेक बैच फ्रॉम हम्म। दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई थिंक दे हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस बीटेक अगेन, हम्म। बट उस टाइम पे हमारा इकलौता बैच था, तो नो सीनियर्स नो जूनियर्स। वी वर दी ओनली बीटेक बैच। हाँ। तो फिर वहाँ पे आपने मतलब कब ऐसे लगा कि गेट की तैयारी वगैरह करनी चाहिए समथिंग? तो एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर गेट। मैंने कैट की तैयारी करी थी अपने सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से मैंने हम्म। कैट की कोचिंग लेनी शुरू करी थी और मैंने कैट की कोचिंग ली है फॉर अ ईयर। हम्म। बट 2017 में मैंने गेट अटेम्प्ट दिया है। 2016 अगस्त के आसपास आई वॉज लाइक श्योर कि मुझे कैट तो नहीं करना। हम्म। एंड आई वॉज हैविंग लाइक सेकेंड डाउट्स कि भाई दिस इज नॉट द फील्ड फॉर मी। I was हम्म। technically very good at like in my class or in general in the whole college. Technically, I was known for being very good. और मैं बैच में भी लाइक आई वॉज द टॉपर इन माई क्लास। तो मेरा हम्म। कंप्यूटर साइंस हैज बीन पैशन सिंस आई वॉज इन एट्थ क्लास। मैंने एट्थ क्लास में आई डिड अ कंप्यूटर साइंस का कुछ प्रोग्राम। अच्छा। तो सम कोचिंग आई ज्वाइंट। उस टाइम हम्म। पे होता भी नहीं था, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 2007। हाँ हाँ। सो वहां पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे किसी कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में एनरोल किया था। हम्म। एंड आई स्टार्टेड कोडिंग अप फ्रॉम दैट टाइम। तो बाय द टाइम आई वाज इन बीटेक आई रियली लव्ड कोडिंग, और जो भी लाइक आई फाउंड थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग, हम्म। मैथमेटिकली ड्रिवन। और आई ऑलवेज फाउंड दम वेरी लॉजिकल। तो मुझे वो हम्म। बहुत इजी भी लगता था करना और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता था करना। हम्म। बट आई डोंट नो व्हाई आई चोज की कैट करेंगे। आई थिंक हम्म। बिकॉज माई ब्रदर वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कैट, तो मुझे लगा कि चलो भैया के रास्ते में चलते हैं। हाँ। तो बट लाइक नॉट एवरीथिंग इज फॉर एवरी वन, राइट? सो यस। दो आई वॉज फॉलोइंग हिज फुट स्टेप्स काफी टाइम तक, एट दिस पॉइंट आई रियलाइज कि नहीं, मे बी कैट उसके लिए है बट मेरे लिए नहीं है। एंड अगस्त में आई वॉज लाइक, आई टोल्ड माई पेरेंट्स आई डोंट वांट टू डू दिस। हम्म। एंड दे वर लाइक तुमने तो कोचिंग भी ली है 1 साल की, कैसे? अब अब क्या करना है? सो आई वाज लाइक, सो माय फादर, मेरे फादर पहले से ही मुझे बोल रहे थे कि कैट, यू आर ऑलरेडी गुड टेक्निकली, तुम्हारा कंप्यूटर साइंस इतना अच्छा है, तुमको शायद कैट नहीं करना चाहिए, गेट करना चाहिए। बट हम्म।
पता नहीं, उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं होती है उतनी ज्यादा। आपको लिमिटेड ऑप्शंस दिखते हैं एंड यू सी पीपल जो आपके अराउंड हैं और वो क्या कर रहे हैं, तो उससे आपके बिल्कुल। डिसीजंस बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। सो आई हम्म। थिंक वो मेरे साथ हुआ था कि मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स जो थे वो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो हम्म। मेरा मुझ पे इन्फ्लुएंस आया उनके डिसीजंस का, और मैं अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पाई उस टाइम पे। बट बाय दी 2016 आई रियलाइज कि कैट तो नहीं करना है। सो हम्म। व्हाट नेक्स्ट? सो देर वर टू ऑप्शंस, या इधर एमएस और गेट। तो हम्म। बट स्टिल माई फादर टोल्ड मी कि भाई कैट अभी तुमने प्रिपेयर किया है तो एग्जाम तो दे दो। एंड हम्म। बिकॉज दिस वॉज हैपनिंग इन अगस्त, तो ही सेड कि चलो गेट के फॉर्म्स में आए हैं, गेट के फॉर्म भर दो, चाहे हम्म। तुम तैयारी मत करना पर भर दो। सो मैंने कैट दिया है नवंबर एंड तक, और तब तक मैंने करी है तैयारी कैट की, क्योंकि हम्म। मम्मी पापा के पैसे डलवाए हैं कोचिंग में, तो हाँ। ऐसे नहीं कर सकते कि छोड़ दो बिल्कुल। तो हम्म। कैट दिया मैंने अटेम्प्ट, मेरे को कॉल्स भी आए थे काफी कॉलेजेस से, बट आई वॉज लाइक नहीं, ये तो करना ही नहीं है। सो हम्म। नवंबर एंड में 26 नवंबर के आसपास आई थिंक कैट था। उसके बाद मैंने एक वीक ब्रेक लिया, मिड टर्म्स मेरे सेमेस्टर भी खत्म हो गया था उस टाइम। हम्म। December 5th या 6th से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट। हम्म। तो माय फादर सेड कि देखो तुमको नेक्स्ट ईयर गेट करना ही है, तो एक काम करो, तुम अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, और नेक्स्ट ईयर यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, क्योंकि यस। तुम्हें देना तो नेक्स्ट ईयर है अटेम्प्ट, अभी 2 महीने में तो कहाँ ही प्रिपरेशन होती है। तो आई वाज लाइक हम्म। ठीक है, वॉट एवर ही सेइंग इज राइट ओनली। तो आई हम्म। स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन December, सो December January आई प्रिपेयर्ड। Feb 11th को आई रिमेम्बर एग्जाम था, सो आई गेव एग्जाम हम्म। एंड लकीली इट वाज गुड एग्जाम। सो आई सिक्योर्ड अ रैंक ऑफ 374 ओ। in my first attempt. And then I got into ISC because I had a reservation, so I got into ISC with that. तो बीटेक आपका स्ट्रांग था फाउंडेशन, इसलिए आपने दो बिल्कुल, महीने में अच्छा कर पाया। एग्जैक्टली। सो वन फ्यू रीजंस वेयर आई फील दैट आई वाज एबल टू डू इट 2 महीने में। एक, पहले मैंने पहले पढ़ाई करी थी, मतलब आई एम वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो रेगुलरली पढ़ता है, विच इज नॉट सूट, मतलब बीटेक स्टूडेंट्स यूजुअली नहीं होते हैं ऐसे, बट बिकॉज सब्जेक्ट्स मेरे इंटरेस्ट के थे, मेरी पसंद के थे, तो मैंने शुरू से पढ़ाई करी थी। सो फर्स्ट इज दैट। सेकेंड थिंग इज कि इवन दिसंबर जनवरी राइट, उस टाइम पर ऐसा था कि all the other people were doing something. Either they were doing cat, or my other हम्म। friends were there, they were doing gate. एंड जॉब का कोई प्रोस्पेक्ट नहीं था वहां पर, क्योंकि हम्म। इकलौता बीटेक बैच है, तो कौन क्या ही एफर्ट डालेगा ना तुमको जॉब हम्म। दिलाने के लिए। तो हम्म। ये पता था कि जॉब तो नहीं लगेगी इसके बाद। दो डिग्री वॉज गुड, करिकुलम वॉज गुड, बट वो रिकॉग्निशन नहीं था उस डिग्री के लिए। तो इस वजह से वी वर श्योर कि डिग्री तो मतलब जॉब नहीं लगने वाली है, सो वी हैव हम्म। टू डू समथिंग। तो मास्टर्स तो करनी ही पड़ेगी। तो वो प्रेशर एडेड अप टू द प्रिपरेशन कि अभी 2 महीने हैं, जितना भी कर सकते हो कर लो, क्योंकि व्हाट विल यू डू आफ्टर यू ग्रेजुएट? मतलब हम्म। ड्रॉप करना इज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर हाँ एनी वन बिल्कुल राइट, बहुत सारे बिल्कुल। स्टूडेंट्स करते भी हैं, बट फॉर मी, क्योंकि मैंने पहले भी ड्रॉप नहीं लिया था, तो मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था कि अरे मैं ड्रॉप लूंगी, तो आई डेंट वांट टू डू हम्म। दैट। तो इवन दो इट वाज काइंड ऑफ प्लान, तो मैंने सोचा कि ये वाला अटेम्प्ट बहुत अच्छे से देते हैं, एंड विल सी, जो भी होगा देखा जाएगा बाद में। हम्म। तो आपने मतलब ये चीज अच्छा करा कि उस 2 महीने ऐसा नहीं सोचा कि चलो मैं नेक्स्ट ईयर करती हूँ, तो हाँ ऐसे ही कर कैजुअली, मतलब आपने फिर उसमें अच्छे से पढ़ाई करा है हाँ ना हाँ, तो। मतलब इट वाज, मतलब उससे ज्यादा मेहनत शायद मैंने कभी नहीं करी है जिंदगी में। सो हम्म। मेरा शेड्यूल ऐसा था, मैं 3:30 बजे सुबह उठती थी, दिल्ली की सर्दियों में, एंड आई वॉज लिविंग इन अ हॉस्टल। वो 3:30 बजे मैं उठती थी, 4 बजे मैं कॉफी बना के बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, मतलब रजाई वगैरह लपेट के, क्योंकि बहुत ठंड होती थी उस टाइम पे, और पूरा हाँ। आसपास खुला एरिया था, तो मेरे कॉलेज मतलब बाहर हम्म। गार्डन था बहुत बड़ा, तो बहुत ठंड हम्म। होती थी। तो हम्म। मैं सुबह 4 बजे से 8 बजे तक बैठती थी, फिर ब्रेकफास्ट करके, फिर आई थिंक थोड़ा रेस्ट लेके 10 बजे से फिर एक स्लॉट 3-4 घंटे का, फिर ब्रेक लेके हम्म। फिर 3 घंटे का स्लॉट, फिर ब्रेक लेके फिर 3 घंटे का स्लॉट, और लास्ट में रिविजन करके देन आई यूज टू स्लीप बाय 9-9:30, लाइट्स ऑफ। वो शेड्यूल तो बन गया था फिर आपका। बहुत मतलब इट वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट शेड्यूल दैट आई फॉलोड। आई वॉज स्टडिंग फॉर 9 to 10 hours एवरी डे, एंड वो भी हम्म। मतलब पूरा कंसंट्रेशन के साथ। तो मेरे हॉस्टल में कुछ रूम्स होते थे, स्टडी रूम्स, वहां पे यूजुअली ना उस टाइम पे कोई जाके पढ़ता नहीं है, क्योंकि सेमेस्टर स्टार्ट होता है तब, हम्म। दिसंबर जनवरी में नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है। तो उस टाइम हम्म। पे वो खाली पड़े रहते थे, तो आई यूटिलाइज दैट, या फिर कॉलेज की लाइब्रेरी।
सो आई यूज्ड टू गो देयर, सिट देयर लाइक पूरे दिन, बस ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के लिए आई यूज्ड टू गो टू मेस। हम्म। रेस्ट अदरवाइज आई यूज्ड टू सिट एंड स्टडी। सो 2 महीने मैंने सिर्फ पढ़ाई करी है और कुछ नहीं किया। हाँ हाँ और मेरे पास फोन भी वो वाला होता था, नोकिया वाला, वो नहीं होता है जिसमें व्हाट्सएप हाँ। वगैरह कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, सो मैंने हाँ। सारा सोशल मीडिया सब बंद, फ्रेंड्स से कोई बात नहीं, सिर्फ मम्मी पापा को मैं कॉल करती थी 6 बजे करीब शाम को, हम्म। अपडेट देने के लिए और थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए, दैट्स इट। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रिजीम फॉलो करना पड़ा उसको करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम था। हाँ हाँ, ऑब्वियसली, बिल्कुल। हाँ, मेरा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ था। मेरा सिलेबस, मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स छुई भी नहीं थी, मेरे को टाइम ही नहीं मिला वो करने के लिए। हम्म। मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए थे, बट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो मैंने क्वेश्चन एग्जाम पेपर में भी क्वेश्चन देखा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, छोड़ दिया कि ये तो पढ़ाई नहीं है, यहाँ पे चांस ही नहीं लेना है। हाँ हाँ, एंड आई बिल्कुल। केप्ट ऑन डूइंग दैट। तो So, just to add on that, I think what helped me was, one thing is मेरा बीटेक का बैकग्राउंड स्ट्रांग था। मैंने हम्म पढ़ाई करी थी पहले। दूसरी, मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए थे, जिससे मुझे ये समझ आया था कि मैं सिली मिस्टेक्स बहुत करती हूँ और मैं इनकरेक्ट गलत कर देती हूँ, मेरी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती है। तो फाइनल एग्जाम में मेरा एक भी नेगेटिव मार्क नहीं था। ओ, सो आई वॉज वेरी केयरफुल कि मुझे नेगेटिव हम्म मार्किंग करनी ही नहीं है, आई हैव टू बी एक्यूरेट। तो जहां पे हम्म मैं 100% श्योर थी सिर्फ वही टिक करा और कुछ नहीं टिक किया। हम्म। और एनएटी और एमएसक्यू में तो आप चांस ले सकते हो, बट दैट्स इट। हाँ, उस टाइम एमएसक्यू थे नहीं आपके टाइम पे? आई डोंट रिमेम्बर नहीं दैट, नहीं, बट अब अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए थे 2021 से ही शायद। ओ इज इट? यस। पता नहीं। एमएसक्यू नहीं थे, एनएटी एमसीक्यू। होगा। यस यस। एनएटी होगा, बट आई हाँ थिंक न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा, बट क्वेश्चंस होते थे जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। हाँ हाँ, जी जी, बिल्कुल। मेरे को ध्यान नहीं है, बट हाँ, नेगेटिव हाँ मार्किंग वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें नहीं होती है, तो वो मैं हाँ। अटेम्प्ट कर लेती थी, अदरवाइज नो, मतलब जीरो नेगेटिव मार्किंग। हम्म। तो अभी मतलब रिसेंटली जैसे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आते हैं और काफ़ी लोग ग्रुप्स में डिस्कस करते रहते हैं कि उनका स्कोर अच्छा हो सकता है लेकिन सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं, तो मतलब उस पर कैसे अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि आपने अवॉइड किया तो मैंने थोड़ा इसलिए स्ट्रेटली यही क्वेश्चन पूछा कि कैसे अवॉइड करें फिर सिली मिस्टेक आपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। तो बहुत बड़ी मिस्टेक जो आजकल मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रही हूँ करते हुए, एंड इवन हमारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, कि हम्म वो ब्लाइंडली मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट देते रहते हैं, उस पे मार्क्स देखते हैं और डिमोटिवेट या मोटिवेट होते हैं। बट वो कभी भी, मतलब बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में जाकर देखते हैं कि मेरी गलतियां कहाँ हुई हैं, या मेरा स्कोर कितना आ सकता था और मेरा स्कोर कितना आया। हम्म। तो अगर आप इस टाइप का एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो मॉक टेस्ट देने का और टेस्ट सीरीज देने का कोई फायदा नहीं है। तो बिल्कुल। लर्निंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, मैंने सिर्फ 2 मॉक टेस्ट दिए थे, सेंटर बेस्ड टेस्ट दिए थे, वो भी इसलिए मेरे दोस्तों ने बोला कि थोड़ा सा तो पता लगेगा कि भाई सेंटर पे जाके फील कैसी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हाँ। एग्जाम प्रेशर में भी आ जाते हैं। हम्म तो मैंने 2 सेंटर बेस्ड टेस्ट दिए थे, बट द गुड थिंग आई डिड विद दोस 2 मॉक टेस्ट वाज कि मैं हर एक क्वेश्चन को चेक करती थी कि यहाँ पे मैंने क्या गलती करी। तो हम्म बहुत सारी सिली मिस्टेक्स के टाइप्स होते हैं कि आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, हम्म। है ना, आप जल्दी जल्दी में, वो बहुत प्रेशर है, आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, आपने बिल्कुल। आंसर सही निकाला, उसको डाला गलत, लाइक ए हाँ ऑप्शन टिक करना था, बी टिक कर दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल। और डेसिमल बोलते हैं कि वो 2 डिजिट तक डालो या 3 डिजिट तक डालो, आपने हम्म वो नहीं पढ़ा, आपने डेसिमल गलत डाल दिया। आपने हम्म पेन पेपर से आंसर सही निकाला है, वहां गलती कर दी उसको डालने में। इवन कैलकुलेशन मिस्टेक्स, प्लस माइनस में गलती, प्लस माइनस तो मतलब हम बहुत बेसिक होता है ना। हाँ, इट्स बिल्कुल। नॉट दैट कि आपको आती नहीं है वो चीजें, इट्स जस्ट कि आपको अभी एग्जाम का जो प्रेशर है वो आपको आया नहीं है हैंडल करना। हम्म। तो आपको ये पहले, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपकी गलतियां हो किस टाइप की रही हैं। आप बिल्कुल। क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर रहे हो, आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो। एक बार आपको ये चीजें पता लग जाए, पहले एनालाइज करो, मॉक टेस्ट लेके बैठो या सिंपल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेके बैठो, उसमें देखो कि आपने कितनी गलतियां करी हैं, कितने हम्म क्वेश्चन छोड़े हैं। अब उन क्वेश्चंस छोड़ने का भी आपको रीजन पता होना चाहिए कि आपने क्यों छोड़ा ये क्वेश्चन। अगर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो हम्म। आइडियली आपको क्वेश्चन आना चाहिए, राइट। बट अगर वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके कंसेप्ट में कुछ गड़बड़ है। तो बिल्कुल। अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो आप देखो कि ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है तो क्यों छोड़ दिया, गो हम्म बैक टू द टॉपिक एंड रिविजिट इट। हम्म फिर सिली मिस्टेक्स, अब सिली मिस्टेक्स जब आपने नेगेटिव मार्किंग करी या गलत टिक कर दिया तो आप कैटेगराइज करो उनको कि अच्छा यहाँ पर मेरी गलती हुई, हाउ कैन आई इम्प्रूव इट। अब हम्म। इम्प्रूवमेंट कैसे होती है कि यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट कि आप गलती करते हो एग्जाम में। बिल्कुल। तो अगर आप 2-3 मॉक टेस्ट में ही देख रहे हो कि ये सेम चीज बार बार हो रही है, तो नेक्स्ट एग्जाम में जब आप बैठो,
आप चाहे 2 सेकंड 5 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो हर एक क्वेश्चन में, राइट? बिल्कुल। 65 क्वेश्चन है, 5 सेकंड आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, कितने जाएंगे? 10 12 मिनट एक्स्ट्रा निकलेगा, राइट? हम्म। यूजुअली जब आपको सिलेबस पूरा आता होता है तो मोस्टली स्टूडेंट्स ना 2.5 घंटे में पेपर कर लेते हैं, बिल्कुल। करेक्ट? तो आप 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, हम्म और हर क्वेश्चन में जस्ट पे एक्स्ट्रा अटेंशन कि आप सही से टिक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी मत करो, हम्म। प्रॉपरली रीड इट। तो उसके लिए पहले फर्स्ट आइडेंटिफाई कि आपकी गलतियां किस टाइप की होती हैं, और उसको नेक्स्ट मॉक टेस्ट में या नेक्स्ट टेस्ट में यू फिक्स इट बिल्कुल। कॉन्शियसली कि हम्म ये नहीं करना है, मेरे को ये गलती नहीं करनी है। अगर आप ये हम्म। कॉन्शियसली करोगे यू विल सी कि वो जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स है ना वो डाउनवर्ड जाती हैं। सो जैसे मेरे 2 मॉक टेस्ट थे, तो एक मॉक टेस्ट में मेरा 45 कुछ स्कोर आया था, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में 49 समथिंग आया था। सो 2 ही मॉक टेस्ट दिए थे मैंने, बट दैट हम्म। वाज एन इम्प्रूवमेंट। एंड इवन आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर्स, बट आई कुड सी कि वो इनकरेक्ट जो थे वो भी कम हुए थे, रिड्यूस हुए थे। तो हाँ। फाइनल एग्जाम में आई वॉज वेरी कॉशियस कि भाई नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, एक्यूरेसी शुड बी एक्यूरेट, जो नहीं आता उसको छोड़ दो, नेगेटिव मार्किंग से आपका लॉस होता है काफी, बिल्कुल। राइट? तो that's what I did. And another strategy that I used to use is, one of the things why students make silly mistakes is कि वो पैनिक कर जाते हैं एग्जाम में। जैसे आपने क्वेश्चन पेपर खोला, आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की है शुरू शुरू से, तीनों नहीं बने, तो हाँ। आपका जो डीमोटिवेशन लेवल है वो बहुत हाई चला जाएगा, आप हम्म मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सो हम्म। ये मेरे साथ हुआ था एक पेपर में, कि एक मॉक टेस्ट में हुआ था कि मैंने शुरू के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, नहीं हुए, एंड आई वाज फीलिंग वेरी लो कि अरे यार मुझसे तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहे हैं, और वो हाँ। डर लगता है बहुत ज्यादा। हाँ। तो उसके लिए वो टाइम फॉर्मुलेटेड एज अ स्ट्रैटेजी वाज कि मैं इनिशियल 2 3 मिनट ना पेपर स्कैन करती थी पूरा, बिफोर स्टार्टिंग द पेपर। पहले मैं आई यूज टू गो थ्रू द होल पेपर एंड सी कि हम्म कैसा फील कैसा है पेपर का। और ऐसा होता है कि अगर आपके मॉक टेस्ट में 40 45 मार्क्स आ रहे हैं, इट मीन्स यू हैव नॉलेज। तो जब आप देखोगे पेपर तो आपको लगेगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्वेबल हैं, हम्म। करेक्ट? और आपका वो जो इल्यूजन है कि सारे क्वेश्चन ही डिफिकल्ट हैं क्योंकि बैक टू बैक 3 डिफिकल्ट आ गए, तो वो हट जाता है। हाँ। तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज दैट आई यूज विच हेल्प मी, क्योंकि आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द पेपर। उसके बाद मैंने पूरे क्वेश्चंस देख हाँ। लिए, आई कुड सी कि हाँ इसमें काफी क्वेश्चंस हैं जो मुझसे बन रहे हैं, तो गुड। तो अगर मुझे लगता था कि एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, आई वुड मार्क इट फॉर रिव्यू एंड मूव अहेड। तो मैं हम्म। टाइम भी वेस्ट नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था आगे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व कर सकती हूँ मैं। तो बिल्कुल। दिस वे आई केप्ट ऑन डूइंग एंड हॉपिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म पेपर भी मेरा काफी जल्दी रैप अप हो गया था। उसके बाद आई केम बैक एंड आई चेक्ड कि मैंने जो आंसर्स टिक किए हैं वो सही हैं कि नहीं है, मैंने जो हाँ। कैलकुलेशंस करी थी वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं पेपर में, एंड हम्म। ऑल ऑफ दीज। सो वो स्ट्रैटेजी आपको फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, और उसको फॉर्मुलेट करने के लिए मॉक टेस्ट दो और बिल्कुल। एनालाइज करो। आप 2 मॉक टेस्ट दो चाहे 3 मॉक टेस्ट दो, बट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मॉक टेस्ट, एंड अ लॉट हम्म। ऑफ स्टूडेंट्स डोंट डू दैट विच इज वेरी बैड। हाँ एंड बिल्कुल। देन दे से मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। वो लोग ये पूछते हैं कि हमें कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, मतलब नंबर पे ज्यादा फोकस रहता है लोगों का। एग्जैक्टली, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ अ मॉक टेस्ट। एक हम्म मॉक टेस्ट जो होता है उसको अगर आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया, तो आपको बहुत सारी चीजें अपने खुद के बारे में पता लग जाती है, और ऑल्सो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अपनी बहुत सारी कमियां पता लग जाती है। तो मॉक हम्म। टेस्ट को एज एन इवेल्युएशन एग्जाम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स। तो अनदर हम्म। थिंग इज कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं दे वांट टू सॉल्व लाइक 50 मॉक टेस्ट। कुछ स्टूडेंट्स होते हम्म। हैं जो डरते हैं मॉक टेस्ट से बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको हाँ। लगता है कि अरे मेरा नंबर स्कोर कम आया तो क्या होगा। सो हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल देम, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उनको भी बोलते हैं कि इसको एज एन इवेल्युएशन टूल सोचना बंद कर दो, कि ये इवेल्युएट कर रहे हैं कि अरे हम्म। इस स्टूडेंट के इससे ज्यादा नंबर आए, ये ज्यादा ब्राइटर है। वी आर नॉट डूइंग दैट। जो हम्म। मॉक टेस्ट होते हैं वो आपके लिए हैं, ताकि आप उनसे कुछ सीख सको, आप बिल्कुल। अपनी गलतियां समझ सको कि आप कहाँ गलतियां करते हो, आप किस हम्म। टाइप की गलतियां करते हो। तो उसको इवैल्यूएशन कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ये मेरे को जज कर रहे हैं कि ये इसके साइड में खड़ा होकर इसकी क्या रैंक आ रही है। दैट्स नॉट द हाँ। पर्पस ऑफ अ मॉक टेस्ट। हम्म कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देते हैं, बट एनालाइज नहीं करते हैं। सो हम्म। द रिकमेंडेशन दैट आई डू इज कि आप अगर सारे मॉक टेस्ट एनालाइज कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, देन जितने आप दे सकते हो उतने दो, बिल्कुल। ओके? बट मिनिमम 2 मॉक टेस्ट तो आप दो, क्योंकि आप 2 मॉक टेस्ट में दोगे तो आपको, और एनालिसिस भी करो उसके साथ, तो आपको पता लगेगा कि किस टाइप की गलतियां हैं और आपको क्या हम्म। नहीं करना है एग्जाम में। बिल्कुल। और थोड़ा सा वो जो एग्जाम प्रेशर होता है ना,
वो अगर आप मान लो आपने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया और आप सीधा एग्जाम में जाके बैठ गए, तो आपका हम्म। माइंड भी थोड़ा ट्रेन नहीं होगा वो 3 घंटे बैठने के लिए। बिल्कुल। और वो जो एग्जाम प्रेशर होता है वो भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि यू आर गिविंग द एग्जाम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो मेरे लिए आई गेव 2 सेंटर बेस्ड टेस्ट। तो हम्म। मेरा वो जो एग्जाम सेंटर वाली एंजाइटी होती है वो भी काफी रिड्यूस हो गई थी। हाँ। एंड अगर आप दे सकते हो सेंटर बेस्ड टेस्ट, गुड। नहीं दे सकते हो तो आप फुल मॉक टेस्ट दो, बट एटलीस्ट दो दो। मैक्सिमम का कोई कैप नहीं है, बट अच्छी हम्म। क्वालिटी के दो। मतलब कि ये नहीं कि आपने कहीं से भी बेकार से मॉक टेस्ट उठा के कर लिए। कई हाँ हाँ। बार मॉक टेस्ट होते हैं जिनकी क्वालिटी इतनी बेकार होती है कि दे आर इवन नॉट रेलिवेंट फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो सही। ट्राई टू अवॉइड देम। आप अच्छी जगह से लो मॉक टेस्ट, हम्म। एंड ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड एनालाइज इट। मतलब मॉक हम्म। टेस्ट खत्म होने के बाद भी डोंट लुक एट द मार्क्स कि आपका 30 नंबर आया, 40 आया, 80 आया। दैट डजेंट मैटर। मैटर आपका गेट में क्या नंबर आया वो मैटर करेगा। मॉक हम्म। टेस्ट देने के बाद बस उसको एनालिसिस प्रॉपरली करो, इट विल हेल्प। हम्म। तो फाइनल यही कंक्लूजन है कि मतलब अगर एनालिसिस आप कर रहे हो तो बेस्ट है, अदरवाइज तो फिर उससे आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो आप चाहे कितने भी मॉक टेस्ट लगा लो, कोई मतलब नहीं कोई उसका। मतलब नहीं है, करेक्ट, उसका कोई हम्म। फायदा नहीं है। तो नो पॉइंट गिविंग मॉक टेस्ट एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक। तो इफ एनी वन ऑफ देम इज लिसनिंग, प्लीज स्टार्ट एनालाइजिंग योर मॉक टेस्ट। बिल्कुल, काफी लोग देखेंगे वीडियो ऑब्वियसली तो। और जो अभी का अप्रोक्सीमेट, जैसे हम लोग डीए की बात करें तो 1 मंथ बचा हुआ है, तो और क्या क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? मतलब रिवीजन भी कर रहे हैं कुछ लोगों का, मतलब कुछ बचा हुआ है तो वो भी कवर कर रहे हैं कि या छोड़ दें समथिंग। किसी तो किसी का कुछ बचा होगा मे बी सब्जेक्ट्स में कुछ। ओके, सो देर आर 2 थिंग्स हियर। पहला इज रिविजन, दूसरा इज सिलेबस कंप्लीशन। तो सिलेबस कंप्लीशन तो आई मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि मैं तो लास्ट नहीं, एग्जाम से 15 दिन पहले तक आई वॉज डूइंग सिलेबस कंप्लीशन। तो इफ यू आर फीलिंग फाइन कि हाँ तुम्हारा बाकी सारी चीजें स्ट्रांग हैं एंड यू फील द कॉन्फिडेंस कि हाँ अभी मैं कुछ नई चीजें सीख सकता हूँ, देन नो प्रॉब्लम डूइंग द सिलेबस कंप्लीशन टिल बिफोर 15 डेज ऑफ द एग्जाम। हम्म। दिस इज वॉट आई डिड। तो मेरे एक्सपीरियंस से वो मेरे लिए वर्कआउट किया था कि 15 दिन पहले तक तो मैंने नई चीजें पढ़ी थी। बट उसके साथ आई वॉज डूइंग रिविजन ऑल्सो। तो मैं हर रात को 1 या 2 घंटे रिविजन करती थी, लाइक रिलीजियसली। जितने भी हम्म। मैंने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए मैं सबको रिवाइज करती थी फ्रॉम शॉर्ट नोट्स। सो मैंने दो हम्म। टाइप के नोट्स बनाए थे, एक था लॉन्ग नोट्स, एक था शॉर्ट नोट्स। सो हम्म। लॉन्ग नोट्स तो इसलिए होते हैं कि अगर मान लो शॉर्ट नोट्स में आपने कुछ देखा और आपको नहीं समझ आया, अरे ये क्यों है, तो अब यू गो हम्म। बैक टू द लॉन्ग नोट्स एंड सी कि भाई व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड इट और व्हाट इज द मैथ्स बिहाइंड इट। हम्म। बट यूजुअली आई वुड जस्ट गो ओवर रात को सोने से पहले। एंड दिस इज सपोर्टेड बाय रिसर्च कि अगर आप सोने से पहले कुछ पढ़ते हो तो उसका हाँ मेमोरी रिटेंशन बेटर होता है आपका। सो हाँ। बेस्ड ऑन दैट लॉजिक मैंने उस टाइम पे कहीं पढ़ा था। तो बेस्ड ऑन दैट आई स्टार्टेड रिवाइजिंग जस्ट बिफोर माई बेड टाइम। तो उससे क्या हम्म। हुआ कि मतलब आई वुड सपोज मैंने 4 सब्जेक्ट खत्म कर लिया है, तो मैं रात को बैठ के चारों का रिवीजन करती थी। लाइक आई वुड गो हम्म। थ्रू देयर शॉर्ट नोट्स। और जब आप ये रोज करते हो ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बोरिंग होता है, इट्स लाइक द मोस्ट हाँ। बोरिंग थिंग यू कैन डू इन द वर्ल्ड, इसलिए नींद भी अच्छी आती है। बट इट्स एसेंशियल दैट यू गो थ्रू इट, क्योंकि आपको 3 घंटे में वहां पर पूरा सिलेबस रिकॉल करना है ना। तो हम्म। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिविजन 2 टाइप्स के हो सकते हैं। मैंने यही किया था कि आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ नोट्स रिविजन। अगर आपसे ये नहीं होता है देन आई से कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल पीवाईक्यूज तो सॉल्व करने ही चाहिए। मैंने भी सारे हम्म। पीवाईक्यू सॉल्व करे थे। मेरे पास अभी भी रखी है मेरी पीवाईक्यू की बुक, उसमें भी मैंने टिक किया हुआ है, स्टार्स मार्क कर रखे हैं कि ओ। ये क्वेश्चन दोबारा करना है। तो अगर मैं रिविजन कर रही हूँ और मेरा नोट्स रिवाइज करने का मन नहीं है, देन आई हम्म। वुड गो थ्रू दैट पीवाईक्यू बुक। और जो जो स्टार मार्क्ड होते हैं ना, मतलब दो ज्यादा क्वेश्चन जो आपसे एक बारी में नहीं बने, तो हम्म। उनको आई वुड गो अगेन, आई वुड डू अगेन। तो 2 तरीके के रिविजन है, या तो नोट्स रिवाइज करो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हम्म। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मत करना कि रिविजन नहीं किया, आप बस सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस कर रहे हो और रिविजन नहीं कर रहे हो। एंड दिस हैज हैपेंड टू आवर स्टूडेंट्स कि उन्होंने कोई चीज जुलाई में पढ़ी थी और हाँ। उन्होंने रिविजन नहीं किया, तो जब वो नवंबर या दिसंबर में उसको लेके बैठे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, दे रियलाइज कि वो हम्म। भूल चुके हैं बहुत सारी भूल चीजें। चुके हैं, हाँ। तो दो आई वाज टेलिंग देम कि भाई रिवीजन साथ 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 करना, बट दे डिडंट डू इट। सो अभी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया रिवीजन, स्टार्ट रिवाइजिंग इट वॉट एवर इट इज। जितना भी आपका सिलेबस है, जितना भी आपने किया है, उसको
आपको मतलब आपने पढ़ा है तो आप रिकॉल भी करने चाहिए ना एग्जाम के टाइम पे। बिल्कुल पढ़ लिया बिल्कुल। और आपको याद नहीं आ रहा तो उसका फायदा क्या है? उसका कोई मतलब नहीं है फिर उसका कोई तो। मतलब नहीं है, फिर पढ़ा भी क्यों उसको? तो हाँ। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। मैंने नहीं हम्म किया था, बट आपने जितना किया है आपको वो अच्छे से आना चाहिए, और आप रिकॉल, यू कैन रिकॉल इट इन द एग्जाम, दैट्स द बेस्ट थिंग। हम्म क्योंकि क्या जो इस सिलेबस है, अगर कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूं, जो कंप्यूटर का साइंस का सिलेबस है वो 8 सेमेस्टर्स का कोर्स है। मतलब आप 4 साल में जो पढ़ते हो वो आपसे वो गेट में पूछते हैं उन 3 घंटों में। तो हम्म इतना बड़ा अगर सिलेबस है तो अगर, हाउ एल्स विल यू रिविजिट और रिकॉल एवरीथिंग इन द एग्जाम? उसके लिए आपको कांस्टेंट रिवीजन चाहिए ही होता है। किसी भी हम्म। तरीके से करो, बट कीप ऑन रिवाइजिंग स्टफ जो भी है, तो बिल्कुल। रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस कंप्लीशन, मतलब कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं ऑब्वियसली, कुछ टॉपिक्स आते हैं आपको नहीं समझ आते हैं, तो दिस इज वन थिंग दैट आई से कि डोंट फोकस ऑन योर अननोन्स, कि आपको क्या नहीं हम्म, आता। आप उस पर फोकस करो कि आपको क्या आता है, और जो हम्म, आपको आता है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। बिल्कुल। बस, दैट्स दैट्स द ऑल। गुड पॉइंट या। तो आई थिंक हम लोगों ने गेट पॉइंट पे तो बात कर ली। तो जब आपका मतलब रैंक आया तो आईएससी आप गए, तो आईएससी में कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मतलब टारगेट ही रहता है कि हमें आईएससी करना है, जो लोग गेट का देख रहे हैं। तो वहाँ का तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आईएससी के बारे में मुझे अगस्त तक कुछ नहीं पता था। मतलब मैंने फेब में एग्जाम दिया ना, तो मुझे आईएससी के बारे में अगस्त में पता लगा था 2016 में, कि हम्म आईएससी करके भी कॉलेज होता है जो आईआईटी से बेटर होता है। अच्छा। सो मुझे नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। हम्म एंड इवन व्हेन आई गॉट इनटू आईआईएससी, पीपल वर लाइक आईआईटी नहीं मिला। आई वाज लाइक नहीं, ये आईआईएससी, आईआईएससी आईआईटी से भी बेटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईएससी पता नहीं था। अगस्त में जब मुझे पता लगा, देन आई वाज लाइक जाना है तो आईएससी ही जाना है, नहीं तो हम्म कहीं और नहीं जाना है, क्योंकि मिरांडा हाउस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ कंट्री। हम्म दोनों ही मेरे इंस्टीट्यूट्स एनआईआरएफ की रैंक 1 पे रहते हैं हमेशा। हम्म फ्रॉम, तो आई वाज लाइक कि ये तो मुझे जाना ही है, आई विल नॉट सेटल डाउन फॉर एनीथिंग लेस। तो आईआईसी का मेन बिल्डिंग का वॉलपेपर मैंने अपने डेस्कटॉप पे लगा लिया था, टू मोटिवेट मी एवरी डे कि यहाँ जाना है। तो व्हेन आई रीच्ड आईआईसी इन जुलाई, तो इट वाज लाइक अ वेरी euphoric movement. मतलब I had tears in my eyes. I was also, I am getting goosebumps also now remembering that. So it was like dream come true, and not just for me, for my parents also. For both हम्म my parents were there. They went to drop me there, and they were like literally in tears कि हम्म 2 महीने मेहनत करके she's here. So it was a very good moment for me. Equally tough. ISC is not easy. So हम्म जितने भी अभी भी हमारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर गए थे, सो आई एम इन टच विद देम, सो आई कैन रिकॉल दैट होल एक्सपीरियंस। सो आईएससी इज नॉट इजी। आपको उतना आपको लगेगा कि दिस इज एजुकेशन, लाइक दिस इज एक्चुअली गोइंग इन डेप्थ ऑफ थिंग्स। हम्म एंड मुझे पर्सनली आई फेल्ट लाइक देयर वाज अ लैग in my knowledge. From BTech to ISC, there was something which was missing. हम्म जैसे मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं थी। आईएससी इज ऑल अबाउट मैथ्स। आईएससी में इफ यू डोंट अंडरस्टैंड मैथ्स प्रॉपरली, नहीं तो योर सर्वाइवल इज वेरी डिफिकल्ट। आप बहुत मुश्किल होगा सर्वाइव करना, क्योंकि हम्म वहाँ का हर कोर्स बहुत ज्यादा मैथ इंटेंसिव होता है, एक्सेप्ट फ्यू कोर्सेज जो सिस्टम्स वाले कोर्सेज होते हैं लाइक ओएस कंपाइलर, बट दे आर ऑल्सो, हर हम्म चीज बहुत मैथ इंटेंसिव होती है, तो आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हम्म एंड मेरा आईएससी का एक्सपीरियंस हैज बीन इनक्रेडिबल। मतलब द अमाउंट ऑफ लर्निंग्स दैट आई हैव हैड फ्रॉम आईएससी, वो मेरी कभी इतनी ज्यादा नहीं हुई। एंड I had that notion कि okay, I am the topper from start, I am the topper in BTech. And when you हाँ sit in ISC का class where everybody is topper from their हाँ schools, and they're all the toppers, like the world, like तुम्हारी कंट्री के बेस्ट माइंड्स are now sitting in a same room. तो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत हम्बलिंग होता है आपके लिए। यू रियलाइज कि ओके, देर आर पीपल आउट देयर विच आर मच बेटर देन यू, एंड यू गेट टू हम्म लर्न फ्रॉम देम। सो दिस इज वन थिंग दैट आई फेल्ट इन मिरांडा, कि मेरी लर्निंग्स उतनी ज्यादा नहीं थी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी और
like in terms of subjects, because whatever was there, it was very simple, I could understand it very easily. But हम्म ISC jaake I found it very challenging, so it would always, all every subject would have been a challenge कि हम्म okay, now we have to learn this, now we have to understand that. तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मतलब आई thoroughly enjoyed learning things, हम्म and the conversations I have had with people in ISC have been like enlightening. मतलब कुछ हम लोग डिस्कशंस रूम में बैठ के वी यूज टू डिस्कस मशीन लर्निंग या कोई भी सब्जेक्ट, एंड द काइंड ऑफ कोलैबोरेशन यू हैव अमंग योर पीयर्स, वो बहुत डिफरेंट लेवल का होता है. आवर बैच वाज लाइक वेरी लाइवली, वेरी जॉली बैच, एंड हम लोग बहुत साथ में बहुत हैंग आउट करते थे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि आप घर नहीं जा सकते तो आपको हाँ फेस्टिवल्स वहीं सेलिब्रेट करने हैं, पार्टीज करते थे एंड बिल्कुल पढ़ाई भी करते थे. और साथ में, और ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता था कि अरे, जैसे बीटेक में होता ना कि हाँ नहीं मैं तुमको नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या पढ़ लिया है, वो सब नहीं होता है आईएससी में, विच वॉज वेरी डिफरेंट फॉर मी पर्सनली. मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था. मिरांडा इज अ गर्ल्स कॉलेज, सो मे बी हम्म दैट्स व्हाई आई डिड नॉट सी इट. तो एवरीबडी वॉज रेडी टू हेल्प ईच अदर. अगर मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आई कैन गो टू अ पर्टिकुलर पर्सन. तो हर एक टॉपिक का कोई मास्टर होता था कि इसके पास चले जाओ, ये तुमको समझा देगा. सो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. मतलब 2 साल के आईएससी के हैव बीन इनक्रेडिबल. मतलब अगर आज भी मुझे मौका मिले, आई गो बैक विद द सेम बैच एंड आई स्टडी देयर अगेन. बिल्कुल बिल्कुल, कैंपस भी तो बहुत बड़ा है एकदम। कैंपस इज ब्यूटिफुल. मतलब कैंपस इट्स लाइक सो ब्यूटिफुल. मतलब अभी लगता है कि शायद थोड़ा और टाइम मिल जाता कैंपस में रहने का तो बहुत अच्छा होता, बिकॉज इतना ग्रीन है, एंड इट्स लाइक कवर्ड विद ट्रीज फुल, राइट. सो हाँ आपको सनलाइट भी कई बार नहीं दिखती है. तो वेरी ब्यूटिफुल कैंपस, वेरी काम ऑल्सो. तो वहाँ पे बहुत हबड़ा तबड़ी नहीं होती है. मतलब यू विल सी पीपल कमिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट्स रात को 2-2, 3-3 बजे आ रहे हैं, चल के जा रहे हैं. वहां पे ज्यादा व्हीकल्स उस टाइम पे अलाउड नहीं थे, तो एवरीबडी यूज हम्म टू हैव साइकिल्स और दे यूज टू वॉक. तो हम्म हॉस्टल और डिपार्टमेंट्स के बीच का रास्ता वुड बी लाइक 1.5-2 किलोमीटर्स. तो रात को वॉक कर रहे हैं. मतलब इट वाज, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस. हाँ सो हाँ आई वुड नेवर ट्रेड दैट एक्सपीरियंस विद एनीथिंग एल्स. मतलब आईएससी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है. अनदर थिंग इज कि जब आप आईएससी जैसे इंस्टीट्यूट से निकलते हो और इतने रिगरस प्रोग्राम से आप निकलते हो, तो इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस कि आप कुछ भी कर सकते हो अब लाइफ में, बिकॉज आप वो हम्म पास कर गए, वो जो डिफिकल्ट टाइम था, बिकॉज इतनी रिगरस स्टडीज होती हैं. देन इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस कि अभी कुछ भी चैलेंज आएगा लाइफ में, यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली. बिल्कुल। So that was a very good experience. And I think my friends also relate with it कि ISC was difficult and we made it. So it's an achievement. हाँ हाँ या बिल्कुल। और प्रोफेसर्स कैसे, मतलब जो स्टूडेंट्स सोचते होंगे मैं जाऊंगा तो पता नहीं प्रोफेसर्स से इंटरेक्शन हो पाएगा अच्छे से या नहीं, मतलब कॉलेजेस में बीटेक में कई बार कुछ कुछ लोग होते हैं कुछ बताते नहीं टीचर्स, या उन्हें आता नहीं है, समथिंग डिफरेंट। बट आईएससी में Yeah, तो बहुत अलग एक्सपीरियंस हो। I can totally relate. One of the reasons why I love ISC so much is कि वहां पर every professor is a master of their own subject. ठीक है, विच वॉज नॉट द केस फॉर मी फॉर बीटेक, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे कॉलेज में. हम्म बट वहां पे जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा होगा वो अपने फील्ड का मास्टर है. ओके. बिल्कुल। तो दे माइट नॉट बी गुड टीचर्स, मतलब हो सकता है, एंड इट इट हैपेंस. मतलब दिस इज लाइक ब्लंट ट्रूथ दैट दे माइट नॉट बी गुड टीचर्स. मतलब ऐसा हो सकता है आप क्लास में बैठे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है. बट इफ यू गो अप टू देन एंड यू ट्राई टू हैव अ डिस्कशन, दे आर एक्चुअली वेरी एनकरेजिंग हम्म एंड दे एक्चुअली सॉल्व योर डाउट्स. लाइक रेयरली कोई प्रोफेसर होता है जो डाउट सॉल्व नहीं करता है आपके. एंड बिफोर दैट यू हैव टीएस, जो आपके टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं, विच आर बेसिकली योर सीनियर्स, या प्रोफेसर की लैब में जो भी पीएचडी कर रहे हैं, दोज आर द पीपल. हम्म तो दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे दे विल रिजॉल्व. लाइक माई प्रोफेसर, ही वॉज लाइक वेरी, he was one of the best professors you can have, both on professional level and personal level. तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन गो टू योर एडवाइजर. आपको एडवाइजर असाइन होता है हम्म थीसिस के लिए. तो हम्म ही वॉज वेरी अप्रोचेबल, आई फाउंड हिम वेरी अप्रोचेबल. एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है, इवन नाउ इफ आई सपोज आई हैव अ प्रोफेशनल इशू,
I know हम्म that I can go up to him and tell him that this is the issue and maybe he'll help me resolve that. हम्म So you kind of make those bonds over the year and for the years for rest of your life. कि आप उस हम्म प्रोफेसर के साथ अभी भी टच में हो, you're going to their functions, they are coming to yours, and you kind of have a very good relationship with them. Professors are actually very good. हम्म उनका नॉलेज बहुत अच्छा होता है. They are good researchers, like they are absolutely great researchers. तो इफ यू मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं ना इंटरेक्शन करने से कि मे बी ये मुझे बोलेगा कि इसको आता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. दे विल नॉट डू दैट. मतलब दे रियली कोई भी आपको बी लिटिल नहीं करता है अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है. दे एक्चुअली एक्सप्लेन इट टू यू कि दिस इज हाउ इट हैपेंस. सो वो जो हम्म लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो बहुत डिफरेंट होता है इन आईएससी कंपेयर टू आई डोंट नो बीटेक कॉलेजेस, जहाँ पे हम्म आप शायद अप्रोच नहीं कर पा रहे हो अपने टीचर्स को, या टीचर्स को खुद ही नहीं उतना नॉलेज है मे बी दैट दे आर नॉट एबल टू टीच यू दैट वेल. दैट विल नॉट हैपन इन आईएससी. इफ हम्म if and plus they are busy also sometimes, like they might not be able to give you time as well. मतलब रोज तो आप हम्म शायद जाके डिस्कशन नहीं कर पाओगे उनके साथ. You always have your TAs which help you with understanding whatever topic is being taught, and then you have your peers always. मतलब मैंने आईएससी में ऐसा नहीं देखा कि there's a lot of competition और कोई किसी को बता ही नहीं रहा है कुछ भी. They are very ready to help. Even आप मेस में जाओगे तो यू कैन सी सर्टेन टेबल पे कहीं तो बहस चल रही है किसी भी चीज को लेके कि नहीं ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा. हाँ So those kind of discussions, मतलब those kind of technical discussions you are having on day to day basis, मतलब मैथ्स में बैठ के आप ऐसे टेक्निकल discussions कर रहे होते हो अपने फ्रेंड्स के साथ. You are discussing like out हम्म of the world things, like अरे ये हो सकता है, ये हो सकता है, या मान लो कोई लेक्चर से आप अभी आए हो तो उसका डिस्कशन चल रहा होता है मैथ्स में. So it's a very good environment for learning, both from हम्म perspective of professors and from your peers. हम्म So I don't know how it happens in IITs, but ISC में definitely I felt like uh, every person is ready to teach you and you can learn from every person. हम्म। तो पीयर से आपके लिए मतलब और टीए हैं तो प्रोफेसर्स तो आपको मतलब एक तरह से थ्री लेवल में आप मतलब You can learn, right? हाँ So मान लो आप peers से पहले जाके पूछोगे because they are more approachable. नहीं समझ आया, you will go ask TA. TA से भी नहीं समझ आया, then you will go and ask professor. एंड हम्म आपको नहीं लगेगा कि दे आर लाइक कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. दे माइट डिले इन गिविंग यू टाइम. मतलब उनकी अपनी कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं बिकॉज दे आर डूइंग देयर ओन रिसर्च ऑल्सो. फिर उनकी लैब्स हम्म में पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं, एमटेक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो एडवाइस कर रहे होते हैं. तो हो सकता है आपको रिस्पॉन्स में डिले हो, बट ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स नहीं आएगा. इट विल हम्म ऑलवेज हैपन दैट दे विल गिव यू रिस्पॉन्स एंड दे विल टीच यू. एंड कई बार तो स्टूडेंट्स विल स्टॉप द प्रोफेसर आफ्टर द लेक्चर and have the discussion right there on the board with them कि सर ये ऐसे क्यों हुआ या मैम ये ऐसे क्यों हुआ. So they are very encouraging of that. और कई लोगों का ये डाउट रहता है कि आईएससी मतलब रिसर्च ज़्यादा होती है वहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए कैसे रेडी होते हैं लोग क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता होगा प्रिपेयर करने के लिए प्लेसमेंट्स के लिए So first of all this is true कि ISC जो सेटअप हुआ था वो एज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ था. एंड वहाँ पे आई फेल्ट कि दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि प्लेसमेंट को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता. मतलब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती फ्रॉम हम्म बोथ द साइड ऑफ द प्रोफेसर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो फ्रॉम द साइड ऑफ स्टूडेंट्स. मेरे हम्म बैच में देर वर मेनी स्टूडेंट्स who were not preparing for placements, including me. So I हम्म was not preparing for placements at all. So I actually, the reason, so there is a reason why I joined ISC. Uh, so the reason was that I wanted to see if I can do research and how research will suit me. ओके. सो हम्म दिस एंड आईएससी में आपको दोनों चीजें मिलती हैं. अगर आपको रिसर्च करनी है तो आपको उसका भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है. आपको रिसर्च नहीं कर रही है तो आप कोर्स वर्क करके भी यू कैन जस्ट एग्जिट. तो इट वॉज लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. आपको दोनों चीजें मिल रही हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत सारी चीजें. सो हम्म दैट वॉज द रीजन आई ज्वाइन ISC. Apart from that, there were many students, like I said, they were not preparing for placements because they wanted to do research further. So some of my batchmates, some of my friends stayed back in ISC. They joined as research assistants after their masters, or they joined as PhDs. हम्म The After the masters, they joined as PhDs in ISC or say some other IIT Delhi or IIT Bombay, like
माई फ्रेंड्स वेंट देयर. हम्म सो तो वहाँ प्लेसमेंट पे आई अग्री फोकस नहीं होता है, एंड दैट्स नॉट लाइक द टॉप प्रायोरिटी फॉर द प्रोफेसर्स. बट वॉट आई हैव फेल्ट इज कि दैट्स नॉट अ फैक्टर कि आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी. हो सकता है आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स उतनी अच्छी ना हो, बट नाउ आई हैव बीन लिविंग इन बैंगलोर फॉर लाइक 7 years, एंड बैंगलोर में इफ यू गो टू एनी कंपनी दे नो ISC. एंड इफ यू आर फ्रॉम ISC, सो यू आर ट्रीटेड डिफरेंट. मतलब आपका थोड़ा सा एज बढ़ जाता है, आपको थोड़ी सी हम्म एज मिलती है बिकॉज यू आर फ्रॉम ISC. सो अ लॉट ऑफ बैचमेट्स ऑफ माइन इंक्लूडिंग मी, हमारा जो भी ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था हमने वो ज्वाइन भी नहीं करी थी कंपनीज. सो अच्छा वॉट वी डिड, वी वेंट ऑफ कैंपस एंड वी गेव इंटरव्यूज फॉर सम बेटर अपॉर्चुनिटीज. तो इवन इफ से आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, एंड गिवन द करंट सिनेरियो, करंटली तो अभी मार्केट का सिचुएशन है इज बैड, सो प्लेसमेंट कहीं भी नहीं हो रहे हैं. हम्म बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट ISC में नहीं हो रहे हैं, सो पीपल आर मोर वरिड. बट हम्म इवन इफ इट्स नॉट हैपनिंग, यू ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप ऑफ कैंपस जाओ एंड यू स्टार्ट अप्लाइंग. आपके बहुत सारे सीनियर्स बहुत अच्छी कंपनीज में होंगे, लाइक दे आर इन फैंग, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज, Amazon, गूगल, सब जगह पे आपका पीयर नेटवर्क है होगा, आपके सीनियर्स का नेटवर्क होगा. तो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर रेफरल, और आप ISC से हो तो नो बडी विल डिनाई यू रेफरल ऑल्सो. And you can बिल्कुल apply through LinkedIn. And personally, I never felt कि I was not getting calls, और एटलीस्ट कॉल्स तो आती हैं. उसके बाद तो आपका स्किल सेट है कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो इंटरव्यू में परफॉर्म. सो एक कॉलेज आपको बस एक इंटरव्यू कॉल तक लेके जाता है यूजुअली. मतलब इट विल स्टैंड यू आउट फ्रॉम दोज 1,000 एप्लीकेशंस अगर आपके रिज्यूमे पे एक बहुत अच्छा कॉलेज लिखा हुआ है ना. उसके बाद तो आपका स्किल सेट मैटर करता है. अगर आपका स्किल सेट नहीं है तो फिर आप कहीं भी नहीं होगा, राइट. तो इफ बिल्कुल यू हैव द राइट स्किल्स, अगर आपने एक्चुअली में मेहनत करी है, आपको चीजें समझ आती हैं, इन एंड आउट सारी चीजों का पता है, एंड यू हैव वर्कड हार्ड, देन देयर इज नो रीजन व्हाई यू विल नॉट गेट अ प्लेसमेंट. So even हम्म if you're not getting placements on campus, you can always go off campus and apply for it, and you'll definitely get it. बिल्कुल। तो जब आपने इनिशियली स्टार्ट करा आईटी इंडस्ट्री में तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ISC में जो पढ़ाया जाता है और इंडस्ट्री में जो होता है वो काफी डिफरेंट होता है. ISC में यू विल हार्डली डू एनी असाइनमेंट्स विच आर कोडिंग रिलेटेड. मोस्टली आपके जो असाइनमेंट्स होते हैं वो बहुत ही मैथमेटिकल ओरिएंटेड होते हैं. इसको डिराइव करो, इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लिखो, इसका प्रूफ लिखो कि ये कैसे होगा, वेरी प्रूफ रिलेटेड हम्म आपका लर्निंग होता है. सो वो डिफरेंस है इंडस्ट्री में जब आप जाते हो. सो आई रिमेम्बर जिस कंपनी के साथ आई वर्कड, आई वॉज इंटरव्यूइंग फॉर दैट कंपनी, हम्म एंड आई वॉज आस्क्ड सम क्वेश्चन कि कुछ लीनियर अलजेब्रा का वो क्वेश्चन था, एंड द गाय इन फ्रंट ऑफ मी वॉज एक्सपेक्टिंग एन इंस्टेंट आंसर, बट आई वॉज थिंकिंग ऑफ अ प्रूफ कि इसको प्रूव कैसे करेंगे. मतलब आई हैड द आंसर इन माई माइंड, बट आई वॉज थिंकिंग कि आई शुड ऑल्सो हैव अ प्रूफ कि ये आंसर ऐसे क्यों आया. सो दैट्स द हम्म डिफरेंस कि इंडस्ट्री हम्म ओनली वांट आंसर्स. You coming from ISC, you actually look for proof and validation whether what I'm thinking is true or not. तो हम्म इंडस्ट्री वर्किंग स्टाइल में बहुत डिफरेंट होती है. until and unless you are working for a research company और a research lab, आपको डिफरेंस हम्म लगेगा. वहां चीजें बहुत इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड होती हैं. So when I joined the company, I actually coded backend systems for a year. हम्म मतलब I did backend and I had to learn a language Golang which I had never heard of कि Golang भी कोई language होती है, in a week. I had to start working on that language in a week. But the good thing about your experience or learning that you come from ISC is that once you have been through that experience, nothing seems hard to you. तो आप जो भी कम वॉट में आप कर लोगे, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है. सो आई नेवर फेल्ट इन अ कंपनी, मतलब व्हेन आई वाज वर्किंग इन इंडस्ट्री आई नेवर फेल्ट, एंड अप टिल नाउ आई डोंट फील कि एनीथिंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी और दिस इज नॉट डूएबल. सो हम्म रादर देन लुकिंग एट कि ये चीजें कैसे नहीं हो सकती हैं, वी लर्न टू अंडरस्टैंड कि ये चीज कैसे करनी है और हाउ टू प्रूव दिस और हाउ टू मेक इट हैपन. तो वो एटीट्यूड जो होता है वो आपका चेंज हो जाता है व्हेन यू गो थ्रू अ रिगरस स्टडी प्रोसेस और आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो. इवन हम्म द असाइनमेंट क्वालिटी जो आपको IISc से मिलती है वो बहुत डिफरेंट होती है फ्रॉम द नॉर्मल बीटेक कॉलेजेस. तो हम्म दैट टीचेस यू लॉट. सो इंडस्ट्री में आपको द एनवायरनमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंप्लीमेंटेशन ओरिएंटेड मिलेगा. तो आपको कोडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एंड दैट इज ट्रू फॉर डेटा साइंस ऑल्सो. मतलब हम्म आई यूज टू इंटरव्यू फॉर माई टीम.
like I used to interview candidates for my team, the first focus that my manager told me was will always be coding. Till you can't code, you are not hireable. क्योंकि when you are joining at the junior level, तो see, so usually what you'll have is you will have a hierarchy in your team, है ना? यस। तो यूजुअली जो आइडियाज आते हैं ना वो ऊपर वाली हायरार्की से आते हैं कि ये बनाना है हमको, ये प्रोडक्ट बनाना है। हाँ उसको हाँ। इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड समवन, एंड दैट्स व्हाई यू हायर पीपल, राइट? यस यस। So that's why if you're joining at a very entry level job or as a junior data scientist or data scientist, you should know how to code. आपको कोडिंग आनी चाहिए, एंड अगर आपको नहीं आती है देन यू शुड लर्न। उसमें कुछ भी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता है, आपको लॉजिक आना चाहिए। अगर आपको लॉजिक आता है तो यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज ऑन द फ्लाई। So हम्म for me, I coded backend systems for a year for a machine learning system, which is not a typical data science thing that you would expect कि अगर हम हम्म data science कर रहे हैं और हम data scientist हैं तो we are expected to join to do backend systems, but I did and it was a very good experience. हम्म फिर उसके बाद the experience has been कि a lot of things that I learned in ISC later helped me when I was lead or when I was doing some research project. अगर कोई एक प्रॉब्लम है जो आपको स्क्रैच से सॉल्व करनी है, सो यू वुड हम्म रीड रिसर्च पेपर्स और यू वुड ट्राई टू कम अप विद एन आइडिया, एंड फॉर दैट आप कोई भी एक नया आइडिया ट्राई करो तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो वो दैट हम्म प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि हाँ ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा वो कम्स फ्रॉम योर प्रीवियस लर्निंग कि आप कैसे इसको प्रूव करोगे कि ये वर्क कर सकता है, हम्म और दैट काइंड ऑफ एबिलिटी टू थिंक आपकी होनी चाहिए। सो बिकॉज I was from IC, I think it has really helped me in industry, in my growth. So in 4.5 years, I had a very good growth, like a career growth. And I think जो भी कोर्स करिकुलम मैंने पढ़ा, एक्चुअली आईएससी में आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो मैंने हम्म डीबीएमएस पढ़ा, मैंने क्रिप्टो पढ़ा, मैंने मतलब आई वाज नॉट डूइंग मशीन लर्निंग एज अ मेजर सब्जेक्ट फॉर मी। तो हम्म दैट ऑल्सो हेल्प्ड मी क्योंकि द फर्स्ट टास्क दैट आई वाज गिवन इन द इंडस्ट्री वाज टू बिल्ड द इंडेक्सेस फॉर अ डेटाबेस। उनका बहुत बड़ा हम्म डेटा था जिस पे उनको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स चलानी थी। तो अब वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम फास्ट करने के लिए आप कैसे डेटा को ऑप्टिमाइज करोगे एक्सेस डेटाबेस से। सो अगर हम्म। आपको इंडेक्सेस नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे वो, राइट? हाँ बिल्कुल सो बिल्कुल। ऐसा नहीं होता है कि जो भी आपने पढ़ा है वो काम नहीं आता है, वो काम आता है। हम्म मे बी आपको इमीडिएटली आज नहीं लगेगा कि अरे ये सब मैंने क्यों पढ़ा था, बट इवेंचुअली हम्म समवेयर यू विल यूटिलाइज दैट। फॉर मी वो आई ओपनर था कि अच्छा इंडेक्सेस यहाँ यूज हो रहे हैं। मतलब हाँ जब भी हाँ डीबीएमएस पढ़ते थे मुझे लगता था पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं ये, बट आई एक्चुअली सॉ इट्स एप्लीकेशन कि ओ दिस इज मेकिंग माई क्वेरी सुपर फास्ट। सो हम्म जो भी आपने थ्योरी में पढ़ा है आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे इवेंचुअली इन द इंडस्ट्री। सो जो हम्म भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट इन द इंडस्ट्री। एंड इंडस्ट्री का experience has been really good for me. Data science, so I was working with a startup, तो हर चीज हम स्क्रैच से बिल्ड कर रहे थे। तो that has been a good हम्म experience and I recommend people जो भी fresh out of कॉलेज हैं, ट्राई टू ज्वाइन अ स्टार्टअप। क्योंकि अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन करते हो तो आपकी लर्निंग कर्व जो होता है ना वो बहुत स्टीप होता है, आप बहुत अच्छा सीखते हो हम्म और बहुत सारी चीजें सीखते हो। बिल्कुल। क्योंकि उसमें आपको एंड टू एंड सब कुछ स्क्रैच से एग्जैक्टली, बनाना है, तो आपको पता है एग्जैक्टली, कि क्या चीज़ें चलेंगी, कैसे चल रही हैं, एग्जैक्टली। नहीं आपकी चल रही डीबग, हैं। हम्म करेक्ट, आपकी डीबगिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। मेरी डीबगिंग स्किल बहुत अच्छी हो गई है स्टार्टअप में काम बिल्कुल। करने के बाद। क्योंकि जब चीजें नहीं चल रही होती है तो आपको खुद बैठ के डीबग करना है कि यार ये चल क्यों नहीं रहा है। हम्म तो स्टार्टिंग योर करियर विद अ स्टार्टअप वाज अ वेरी गुड डिसीजन दैट आई टुक, एंड आई जॉइंड एन अर्ली स्टेज स्टार्टअप। तो आई वाज लाइक द 35th एम्प्लॉय ऑफ दैट स्टार्टअप। तो मैंने हर चीज को स्क्रैच से बिल्ड होते हुए देखा है एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट एंड टू एंड प्रोडक्शन। तो हम्म उससे मेरी लर्निंग बहुत हुई है। एंड अगर आप एमएनसी में जाते हो, सो आई हैव यूजुअली हर्ड फ्रॉम माय पियर्स कि एमएनसीज में यूजुअली यू विल बी पार्ट ऑफ अ सर्टेन पार्ट ऑफ पाइपलाइन। मतलब हो सकता है आप हम्म पाइपलाइन के स्टार्ट में हो, आप पाइपलाइन के एंड में हो, बट आप पूरी पाइपलाइन कभी डेवलप नहीं करोगे नहीं मोस्टली, बिल्कुल। राइट? सो इफ यू वांट टू नो हाउ थिंग्स वर्क एंड टू एंड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड एम टू join a startup at some point of your career. बिल्कुल।
तो जब आप इंडस्ट्री में थे, मतलब आपका इतना एक्सपीरियंस रहा और आपको मतलब मज़ा भी आ रहा था काम करने में, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने फिर डेप्थ ऑफ एमएल को स्टार्ट किया, इस मतलब मतलब टीचिंग इंडस्ट्री में आया बेसिकली? Okay, so the reasons were many. One of the reasons was कि I was working as a lead data scientist for past 1.5 years, 1 years in the company. So मेरा जो रोल था वो काफी मैनेजरियल बन गया था. So I was like मेरा 4.5 years experience में I was managing a team of 4 to 5 people. विच आई फेल्ट आई डिड नॉट नीड टू डू. मुझे लगा कि अभी शायद मेरी एज नहीं है ये सब करने की. मैनेजरल स्टफ मैं बाद में भी कर सकती हूँ, लाइक मे बी 5 to 10 years. आई स्टिल वॉन्टेड टू बिल्ड, आई स्टिल वॉन्टेड टू कोड. और गिवन अ टीम यू हैव 4 5 people इन योर टीम, और देन यू हैव स्टेक होल्डर्स ऑन टॉप, तो आप उनको भी आंसरेबल होते हो, आप नीचे वालों को भी आंसरेबल होते हो. हम्म। तो वन रीजन वो दैट I was actually looking to switch into an IC profile, individual contributor profile, जहाँ पे हम्म। मुझे टाइम मिलेगा to work on projects. So I had actually started doing that in that company. I'd हम्म। asked for a shift from the lead role. दूसरी चीज थी कि बिफोर गेट डीए वॉज अनाउंस्ड वी वर एक्चुअली प्लानिंग टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. तो जब भी हम डिस्कशन करते थे किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, या तो देवल की कंपनी में कुछ हो रहा था या मेरी कंपनी में कुछ हो रहा था, तो वी यूज्ड टू एंजॉय दोस टेक्निकल डिस्कशंस. हम्म। एंड ओवर द टाइम वी रियलाइज कि नॉट एवरीबडी हैज द मैथमेटिकल नॉलेज बिहाइंड द मशीन लर्निंग. अगर आप आईएससी आईआईटी से नहीं पढ़े हो तो आई हार्डली डाउट कि आपको मैथमेटिक्स पता होगी मशीन लर्निंग की. तो हम्म। वी फेल्ट दैट देयर वाज सम लैग जो एजुकेशन में है अभी मशीन लर्निंग के. एंड इफ यू वांट टू लर्न मशीन लर्निंग लाइक रियल मशीन लर्निंग, तो वो सिर्फ मैथमेटिक्स है. तो बिफोर गेट डीए वाज अनाउंस्ड हम एक्चुअली एक यूट्यूब चैनल खोलने वाले थे टू टीच मशीन लर्निंग का मैथ्स. एंड दैट्स हम्म। व्हाई द नेम वाज डेप्थ ऑफ एमएल. अच्छा। तो ये नाम पहले से था, दैट इट वाज डेप्थ ऑफ एमएल. एंड लकीली, और आई डोंट नो, गेट अनाउंस दैट दे आर स्टार्टिंग अ डेटा साइंस पेपर. तो हम्म। वी ऑलरेडी हैड दैट प्लान, बट सो वी ऑलरेडी हैड दैट प्लान, बट हमको लगा कि क्योंकि इसका सिलेबस लिमिटेड है तो हम इसको रैप अप कर पाएंगे. जब आप ऐसी कोई चीज स्टार्ट करते हो यूट्यूब चैनल की, जब आपकी टारगेट ऑडियंस बहुत वाइड होती है, मतलब आप मशीन लर्निंग की मैथ्स पढ़ा रहे हो किसको, यू डोंट नो यूट्यूब पे कौन हम्म। देख रहा है आपका चैनल, राइट? तो हम्म। हमको लगा वो ऑडियंस बहुत वाइड है, दिस ऑडियंस विल बी वेरी स्मॉल, राइट? एंड दिस इज अ वेरी टारगेटेड ऑडियंस. तो हम्म। that's why we thought let's get into this. Here we will teach very basic machine learning and let's start that. And hence हमारा वो जो ओरिजिनल आइडिया था कि हम मशीन लर्निंग के मैथ्स पढ़ाएंगे comes to this कि that we'll start teaching for GATE DA. Though that हम्म। idea is still there, we still want to pursue that, but it will be for a larger audience. हम्म। That आप मशीन लर्निंग बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हो, लाइक इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मर्स, जो भी नई टेक्नोलॉजीज हैं, वी वांट टू टीच देम इन डेप्थ. हम्म। एंड वन मोर रीजन फॉर डूइंग दैट वाज, जब हम आईएससी में पढ़ रहे थे तो हमको एक चीज लगी कि कहीं पे भी ना मशीन लर्निंग के रिसोर्सेज कंसोलिडेटेड नहीं है. ये अभी स्टूडेंट्स को फील होता है जब वो गेटीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. दे रियलाइज कि कोई एक स्टॉप नहीं है जहाँ पे यू कैन गो एंड लर्न मशीन लर्निंग फ्रॉम स्टार्ट टू बॉटम. सो वी वांटेड टू हम्म। बिल्ड अ प्लेटफॉर्म लाइक दैट, एंड वी वांट टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म लाइक दैट जहां पर आप आओ, इट विल बी लाइक अ वन स्टॉप रिसोर्स. जहां पे आप आओ, यू विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच, फ्रॉम वेरी बिगनर, एंड यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट मशीन लर्निंग. बिल्कुल। तो जो अभी आपका मतलब गेट डी का कोर्स है, तो उसमें आपने जो भी मतलब टॉपिक्स वगैरह पढ़ाए हैं, तो वो थोड़ा सा मैथमेटिकल उस वे में पढ़ाए होंगे फिर? दे आर वेरी मैथमेटिकल एक्चुअली. हाँ। गेट डीए का जो सिलेबस है वो मैथ्स ही है, 90% इट्स मैथ्स. सो हम्म। डीबीएमएस निकाल देती हूँ मैं. डीबीएमएस अगर मैंने निकाल दिया, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स में भी काफी मैथ्स आता है. सो डीबीएमएस को छोड़ के रेस्ट एवरीथिंग, पाइथन में भी थोड़ा लॉजिक आता है, रेस्ट एवरीथिंग इज मैथ्स. सो द वे वी टीच्ड और द वे वी प्लान द कोर्स वाज आल्सो लाइक दैट कि आपकी मैथमेटिकल फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको मशीन लर्निंग का मैथ समझ आएगा. सो yes, वी टॉट एवरीथिंग इन अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल डिटेल. हर चीज हमने, मतलब हमने बहुत ही घुस के पढ़ाया है कि अगर ये लॉस फंक्शन है तो ये लॉस फंक्शन क्यों है, ये हम्म। कहाँ से आया, ये तुमने इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको ऑप्टिमाइज किया,
तो ये लॉस फंक्शन आया या फिर ये फंक्शन बन के आया। हम्म सो हम्म हमने बहुत डिटेल में, हमारा मशीन लर्निंग का कोर्स जो है वो सबसे बड़ा कोर्स है हमारे मॉड्यूल का, विच इज लाइक 90 आवर्स का कोर्स, हम्म 90 और 100 आवर्स का कोर्स। एंड इट्स इन लाइक टू मच डेप्थ, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू, कि हम मशीन लर्निंग की हर एक एल्गो उठाएं और उसका मैथ्स पढ़ाएं पीछे का, कि मशीन लर्निंग कुछ नहीं है, इस लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, दैट्स इट। सारी जो भी हम्म फाउंडेशंस हैं उन एल्गोरिथम की वो वहीं से आती हैं। सो yes, we have taught everything in a lot of mathematical detail. देखना चाहिए स्टूडेंट्स को, अगर जो लोग मतलब 2026 के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि 25 तो अभी है तो नहीं देख पाएंगे, बट Yeah, yeah, definitely. ऑब्वियसली मतलब जो नेक्स्ट ईयर भी देखेंगे इस वीडियो को, तो उनको भी देखना चाहिए कि मतलब आपको अगर बैकग्राउंड अच्छे से है, मतलब आपका आपका मतलब मैथमेटिकल स्ट्रांग है, तो फिर आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम भी और आसानी से समझ पाओगे, और Exactly. बिल्कुल उनके मतलब प्रोसेस बिहाइंड कैसे वो एक्चुअली हो रही हैं चीजें, है ना। ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब मशीन लर्निंग कुछ नहीं है जो, आई विल नॉट से करंट मशीन लर्निंग, आजकल डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई बहुत ज्यादा हो गया जिसमें मैथमेटिकली आपको उतना फाउंडेशन नहीं मिलता है। पर जो हम्म भी एग्जिस्टिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, विच बाय द वे आर यूज्ड इन इंडस्ट्री अ लॉट, मतलब लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसपीएम, ये आज भी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो हम्म उसका अगर आपको मैथ्स नहीं पता है कि वाई दिस फॉर्मुलेशन इज कमिंग, तो मतलब दैट्स अ प्रॉब्लम, मतलब देन यू डोंट अंडरस्टैंड द मशीन लर्निंग एट ऑल। तो इट्स वेरी हम्म इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न द मैथ्स बिहाइंड इट। उससे पहले आप अपनी लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी कैलकुलस की फाउंडेशन स्ट्रांग करो, हम्म। उसके बाद यू मूव ऑन टू मशीन लर्निंग। तो वो नाम भी उसी लिए आया, डेप्थ ऑफ एमएल। एग्जैक्टली। सो नाम हमने पहले सोचा था, कहाँ कोचिंग हमने बात स्टार्ट करी है। सो वी हाँ। वांटेड टू टीच द डेप्थ ऑफ एमएल एंड हेंस डेप्थ ऑफ एमएल। बिल्कुल। तो आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स पे बात की है, तो लास्ट में आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहे जिससे स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहें। 1 मंथ है तो अच्छे से और प्रिपेयर्ड करें, और एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि टिल एंड तक फाइट करें, मतलब जब तक उनका पेपर हो नहीं डेफिनेटली। जाता है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि यार अब मैं 2026 कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, लेकिन अगर वो आपका ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके इनिशियली पता चलेगा कि आपने भी उस 2 मंथ्स में मतलब बहुत रिगरस अपने आप को पुट मतलब अपने आप को बिजी रखा, शेड्यूल टाइट रखा आप, और आपने हम्म। छोड़ा नहीं, आपने तो इवन मतलब 2 महीने से सोच लिया कि जो होगा देखा जाएगा, बट आपका अच्छा आया है ना। तो हमें पता नहीं होता कि मतलब हमारा फ्यूचर में मतलब क्या होने वाला है, कई लोग एग्जैक्टली। छोड़ देते हैं, और कई लोग शायद 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया होगा, वो कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे, तो वो मे बी आगे भी निकल जाते हैं लोगों से। यस। कई लोग जैसे फेब में स्टार्ट कर रहे हैं, बट नवंबर दिसंबर में थोड़ा ऐसे लूज से पड़ जाते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उतना। करेक्ट तो करेक्ट। कुछ ऐसा एक मोटिवेशनल कुछ आप ऐसा सजेस्ट करें ताकि लोग कंटिन्यू रखें। सो दिस इज वन थिंग दैट आई से वेरी ऑफन, मतलब ये मैं बहुत कॉमनली बोलती हूँ, बिकॉज दिस मोटिवेटेड मी फॉर प्रिपरेशन। तो हम्म आई वॉज इन द सेम स्टेट कि आई वॉज टेलिंग, सो वन डे जब मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ था, तो आई हैड स्कोर्ड सम 40 to 45 मार्क्स, आई डोंट रिमेम्बर, मतलब 40 की लाइन में कुछ मार्क्स थे। एंड आई वॉज वेरी डिमोटिवेटेड बिकॉज ऑल द फ्रेंड्स दैट आई हैड हु वर प्रिपेयरिंग फॉर गेट सिंस फेब, उनका ज्यादा था स्कोर मुझसे ऑब्वियसली। तो आई वॉज कंपेयरिंग माई सेल्फ टू देम, कि मेरा स्कोर कम आया है, उनका ज्यादा आया है। तो आई कॉल्ड माई फादर एंड आई टोल्ड, एंड आई वाज क्राइंग, आई वाज लेजिट क्राइंग, कि मेरा कम आया है और मैं नहीं दूंगी किट। तो व्हाट माई फादर सेड वाज अ वेरी गुड थिंग, एंड बहुत, मतलब टिल गेट इट हेल्प मी स्टे मोटिवेटेड। तो उन्होंने बोला कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको गेट तो नेक्स्ट ईयर देना है ना, दिस इज जस्ट अ टेस्ट अटेम्प्ट, ताकि तुमको पता लगे कि नेक्स्ट ईयर कैसा आएगा पेपर। तो तुम सोचिए क्यों रहे हो कि दिस इज योर फाइनल दिस थिंग, मतलब ये तुम्हारा फाइनल पेपर है, ये है ही नहीं तुम्हारा फाइनल पेपर, तुमको तो आगे देना है, राइट। हम्म तो व्हाट ही टोल्ड मी वाज कि पढ़ाई ऐसे करो कि ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, बट जब तुम एग्जाम में बैठो तब योर माइंड शुड नो कि आगे भी और चीजें हैं, ऑप्शंस हैं। ओके, सो हम्म इसको मैंने थोड़ा सा लूज डाउन कर दिया है, बिकॉज दिस डजन, जो उन्होंने एग्जैक्टली बोला था वो डजन मैच टू द करंट सिचुएशन। सो आई टेल द सेम थिंग टू माई टू स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग, जिनका एग्जाम है अभी 15 डेज में या 1 मंथ में, कि आप पढ़ाई जो भी आप कर रहे हो, यू हैव टू प्रिपेयर इट लाइक ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद आपको मौका ही नहीं मिलेगा कुछ भी करने का। बट जब हम्म आप एग्जाम रूम में बैठे हो, तब आप रिजल्ट से इतना अटैच मत हो जाओ, आप ये मत सोचो कि अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता है।
आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आगे होती हैं, गेट इज नॉट एवरीथिंग, बट ये आपको बाद में सोचना है जब एग्जाम रूम में बैठे हो। उससे हम्म पहले जी जान लगा दो फॉर द एग्जाम, जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी में है, यू हैव टू डू इट। एंड जब आप एग्जाम में हो, देन डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट्स। तब आपको एक डिटैचमेंट क्रिएट करना है कि अभी कुछ भी होता है, आई डोंट हैव टू केयर। हम्म गीता में एक बहुत अच्छी बात बोली गई है कि आपके हाथ में सिर्फ आपकी मेहनत होती है, आपके बिल्कुल। रिजल्ट्स नहीं होते। तो आपको वही करना चाहिए। मतलब जब आप रिजल्ट्स कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको उनके बारे में सोचना भी क्यों है। आप क्या हम्म कंट्रोल कर सकते हो? आप अपनी प्रिपरेशन कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको बस प्रिपरेशन के बारे में सोचना है। रिजल्ट क्या आएगा वो तो आपके हाथ में है ही नहीं, तो आपको सोचना भी हम्म नहीं चाहिए। तो अननेसेसरी प्रेशर रिजल्ट का मत क्रिएट करो। अननेसेसरी प्रेशर कि क्या होगा इस एग्जाम के बाद, मत सोचो उस बारे में कि इट विल नॉट हैपन। आई नो कहना आसान होता है, करना डिफिकल्ट होता है। बट बिल्कुल। अगर आपने ये कर लिया तो आपको एग्जाम से डर नहीं लगेगा। और बहुत सारे स्क्रू अप सिर्फ एग्जाम के डर की वजह से होते हैं। आपको आता होता है बहुत कुछ, बट आप सिर्फ हम्म एग्जाम में स्क्रू अप कर देते हो क्योंकि आप डर गए। तो डर के आगे जीते। लगे रहो। 1 मंथ टू गो। एंड स्टे मोटिवेटेड। और जो भी सोचना है, मतलब अगर ये भी सोचना है कि अभी नेक्स्ट क्या करना है। बहुत हम्म सारे स्टूडेंट्स, जैसे तुमने बोला लक्ष्मण, विच इज वेरी ट्रू, कि हम्म कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फरवरी से तैयारी कर रहे हैं, है ना। आइडियली तुम एक्सपेक्ट करोगे कि वो अच्छा, मतलब उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम्म बट द डेटा विच आई एम सीइंग इज नॉट ट्रू। मतलब हम्म वो बच्चे जो फेब से स्टार्ट कर रहे थे, दे एक्चुअली हैव नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस अभी तक, जबकि वो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। जो स्टूडेंट हम्म सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट किए थे, दे आर इन अ बेटर पोजीशन। तो यस। वो सिर्फ मोटिवेशन लेवल की बात होती है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि वो बहुत टाइम से कर रहे थे, तो उनका मोटिवेशन लेवल लास्ट तक जीरो हो गया। बट हम्म किसी भी एग्जाम के लिए लास्ट के 2-3 महीने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी ले लो, बिल्कुल। यूपीएससी ले लो, कैट ले लो, गेट ले लो, कोई भी एग्जाम। तो हम्म दिस इज नॉट द टाइम जहां पर आप अपने हथियार डाल दो। दिस इज नॉट द हम्म पॉइंट। तो दिस इज लाइक द वॉर जोन। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल। नहीं करना है। अब टिल दी गेट डू वट एवर यू कैन। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ। हैव अ गुड हेल्थ। ये नहीं कि खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम्म सो नहीं रहे हैं, डोंट डू दैट। जितना आपके साथ कंफर्टेबली आप कर सकते हो उतना करो। एंड हम्म देन यू शुड हैव दैट, आपके अंदर होना चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया। अगर बिल्कुल। आपने 100% दिया तो आपको सेटिस्फेक्शन भी आएगा किसी भी चीज से। अब उसके बाद कुछ भी रिजल्ट होगा, आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने अपना 100% दिया था, रिजल्ट मेरे हाथ में है ही नहीं। राइट। बिल्कुल। सो वो जब आपके हाथ में है नहीं, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है कुछ भी। सो हम्म दैट्स माय फाइनल एडवाइस टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। और गेट तो अभी एक ही महीने में गेट दिए, तो उनके लिए बिल्कुल। स्पेसिफिकली हम्म कि अभी हिम्मत हारने का टाइम नहीं है। कीप ऑन गोइंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट डू इट। हम्म तो थैंक यू सो मच सलोनी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी जर्नी को कवर किया है। और काफ़ी मतलब जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और लास्ट में जो आपने मोटिवेशन दिया है कि कर्म करते जाना है, फल की चिंता उतनी नहीं करनी है, वो तो मिलेगा ही, है ना, बाई बाई प्रोडक्ट है वो, आएगा ही आएगा। ट्रू। तो बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंड बेस्ट विशेस थैंक यू, फॉर सेम डेप्थ टू ऑफ यू। एमएल। और मैं पिंड कमेंट में डेप्थ ऑफ एमएल यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, तो लोग विजिट करेंगे वहाँ से सारा वेबसाइट्स वगैरह भी देख सकते हैं, तो कोर्सेज वगैरह भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोज हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं, जो 2026 के लिए टारगेट करेंगे, क्योंकि 25 के लिए आई थिंक आप कुछ लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं, तो वो भी देख सकते हैं। आज आई थिंक आपका कुछ कल या परसों लाइव चल रहा था कुछ डीवीएमएस का। वो इट्स नॉट लाइव, वो शेड्यूल्ड है, वो लाइव के जैसे अच्छा। होता है, बट इट्स ओके। नॉट लाइव। हाँ, तो मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी आपके यूट्यूब चैनल से भी सीख सकते हैं बाकी। ट्रू ट्रू, हमने काफी कंटेंट ऑनलाइन डाला है यूट्यूब पे। हम हर चीज पब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि वी सेल इट एज अ सेपरेट कोर्स ऑल्सो, बट हम कुछ कुछ हम्म क्वेश्चंस डालते हैं। एंड अभी आई एम ट्राइंग टू पुट दोज क्वेश्चंस जहां पे मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स आर लैगिंग। फॉर हम्म एग्जाम्पल, जिस डीबीएमएस की तुम बात करो, जैसे चेस टेस्ट लोगों को नहीं आता है, तो वन हाँ। स्टूडेंट वाज स्ट्रगलिंग विद चेस टेस्ट, तो मैंने वो ऑनलाइन डाल दिया, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अगर उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, दे कैन डू इट। सो जो जो हम्म टॉपिक्स हम फिगर आउट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद दीज टॉपिक्स एंड दे डोंट हम्म हैव रिसोर्सेज, हम वो यूट्यूब पे डाल रहे हैं। सो यू कैन फॉलो दैट बिल्कुल चैनल। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो सेम है मच। लक्ष्मण, थैंक यू लक्ष्मण फॉर इनवाइटिंग मी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू योर चैनल। या आई थैंक यू होप सो यू मच। ग्रो अ लॉट। You're यस doing a really nice work. डेफिनेटली। So keep it up for that. या डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सलोनी। Thank you.